Dr. Nitika Sopti from Cloud9 Hospital, Sector 47, Gurugram. What are we going to talk about today? आज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज भी करता है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है, आपको उसके बारे में नॉलेज भी चाहिए। वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं एंड वी ऑब्स्टेट्रिशियंस आर वेल इन्फॉर्म्ड, वेल पोजिशन्ड, वेरी नॉलेजफुल कि आपको कौन सी लगनी चाहिए, कौन सी नहीं। बट स्टिल वी वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल्सो, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है आपके और आपके बेबी के हेल्थ के लिए। यू नो व्हाट हैपन्स इन प्रेगनेंसी, हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही वीकेंड होता है। सेकेंडली, दिस इज़ अ वेरी वैल्यूबल इनपुट फॉर योर हेल्थ, फॉर योर बेबीज़ हेल्थ एंड फॉर योर यंग इन्फेंट्स हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि ये उसको प्रोटेक्शन देने वाला है अपने अर्ली चाइल्डहुड में भी। तो इसीलिए डोंट एवर थिंक कि वैक्सीन नहीं लगाऊंगी मैं तो चलेगा। जो रिकमेंडेशंस हैं वो बहुत सारी स्टडीज़ के बाद आपके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आई है। कौन सी वैक्सीन है जो आपको ज़रूर लगानी चाहिए, विच आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपको फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। प्रेफरेबली अक्टूबर में लगानी चाहिए, अक्टूबर नवंबर, बिकॉज एवरी ईयर अ न्यू स्ट्रेन ऑफ फ्लू कम्स एंड वी हैव अ न्यू वैक्सीन विच इज़ कमिंग अप। बट इन द लेटर टाइम ऑल्सो, अगर उसके बाद भी हम लगाते हैं, ऑफकोर्स इट इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स यू एंड योर लिटिल बेबी फ्रॉम डेवलपिंग फ्लू। एंड वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि अभी है वो वैक्सीन। अ फ्यू ईयर्स बैक हमारे पास नहीं होती थी, हम नहीं कर सकते थे ये। और दूसरी वैक्सीन आप सबको पता है, टेटनस टॉक्सोइड, टीटी का इंजेक्शन। टीटी का इंजेक्शन ज़रूर लगना चाहिए। अर्लियर वी वर जस्ट गिविंग 2 शॉट्स ऑफ टेटनस इंजेक्शंस, बट नाउ वी हैव टीडैप, डिप्थीरिया की भी, पर्ट्यूसिस की भी और टेटनस की भी। ये 3 डिजीज़ से प्रोटेक्शन मिलती है आपको और आपके बेबी को, बिकॉज वूपिंग कफ, पर्ट्यूसिस जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा डीप सिकनेस करता है बेबीज़ में। हम देते नहीं हैं बच्चों को डीपीटी, तो अब आप मदर्स को भी वो चांस मिला है कि आप अपने बेबी की प्रोटेक्शन उसको पहले ही दे दें। जिस तरह आप अपने माइंड के थॉट्स, आप उसकी पर्सनालिटी, आप अपना खाने पीने का पूरा अच्छा न्यूट्रिशन सब कुछ उसको दे रहे हैं, उसको ये इम्यूनिटी भी दे दीजिए। सो यू गिव you take these 2 shots of tetanus and Tdap. Tdap is between 26 and 32 and TT हम पहले लगाते हैं, somewhere around 5th month also, 4th month also, because we don't know कि आपका पुराना status क्या होगा वैक्सीनेशन का, because we don't know कि आपका पुराना status क्या होगा वैक्सीनेशन का। इसीलिए preferably 1 TT and 2nd Tdap between 26 to 32 weeks. सो ये 2 वैक्सीनेशंस तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक और, हेपेटाइटिस बी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन है, बट क्योंकि ये लाइव वैक्सीन नहीं है तो ये सेफ़ है प्रेगनेंसी में। प्रेफरेबली हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद तो किसी भी ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं, बट रीसेंट स्टडीज़ टेल अस कभी भी ले लें। एंड इफ़ बाय चांस यू आर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, देन वी हैव टू गिव योर बेबी इम्यूनोग्लोबुलिन एट बर्थ, बिकॉज हम नहीं चाहते कि आपके बेबी को ये वायरल इन्फेक्शन हो एंड हम उसके लिवर को वीक करें। सो ये 3 वैक्सीनेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देर आर सम वैक्सीनेशंस विच यू नीड टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हमारे पास प्रेगनेंसी से पहले आएंगे तो हम आपको तभी दे देते ये। अब आप आए नहीं तो प्रेगनेंसी के बाद लगा सकते हैं, तो अपनी इम्यूनिटी स्टेटस चेक करके ऑफकोर्स। सो वो कौन सी वैक्सीन है जो हम प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में नहीं देते? रुबेला, MMR जो होता है, मम्स मीज़ल्स रुबेला वाली, वायरसेला जो चिकन पॉक्स के लिए होती है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है वो भी हम नहीं देते, HPV वैक्सीन जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है, जिसको हम बहुत नॉर्मली सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन कहते हैं, वो हम नहीं देते। एंड इन फैक्ट अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं अफ्रीका, तो हम येलो फीवर की भी नहीं देते। तो ये कुछ वैक्सीनेशंस हैं जो हम एक्चुअली नहीं देते। पर आप दूसरा पूछेंगे, फिर हम ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं तो हम पोस्टपार्टम फेज़ में आफ्टर वी डिलीवर ले लें? ऑफ कोर्स यू कैन टेक माय डियर, ये सारी आप ले सकते हैं, बट लीव द येलो फीवर वैक्सीन, वो हम ब्रेस्ट फीडिंग में भी नहीं देते। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन
आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये वैक्सीन से आपके बेबी को कोई हार्म नहीं होगा, उसकी इम्यूनिटी ही बढ़ेगी। एंड दूसरा, आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो आपका बेबी साइड इफ़ेक्ट्स लेगा वही साइड इफ़ेक्ट्स आपको हैं। थोड़ी रेडनेस, थोड़ी सोरनेस, थोड़ा लो ग्रेड फीवर, थोड़ा जनरल बॉडी एक, मलेज, जिसके लिए हम पैरासीटामोल, क्रोसिन जैसी टैबलेट आपको बोलते हैं आप ले लीजिए। सो जस्ट बी वेरी इजी एंड टेक योर वैक्सीनेशंस वेरी डिलीजेंटली, जो आपकी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। एंड इम्पॉर्टेंट एक और, कोविड-19, ये कोरोना वायरस की वैक्सीन हमें प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए या नहीं, हम लैक्टेटिंग हैं, ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, हमें लेनी चाहिए या नहीं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जो ACOG है, ये इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिनको हम फॉलो करते हैं ताकि हम अपने स्ट्रैटेजीज़ जो है बना पाएँ, बिकॉज दे कैन डू अ लॉट ऑफ गुड रिसर्च। सो 4 फरवरी को ही उन्होंने रिलीज़ किया है कि सीइंग द पैंडमिक, इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ टू गिव कोविड-19 वैक्सीन। जो मोडर्ना वाली है वो भी, जो फाइज़र वाली है वो भी, ऑल्दो अभी वी हैव नॉट स्टार्टेड इन इंडिया, बट सेफ्टी प्रोफाइल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो भी काफ़ी सेफ़ हैं, क्योंकि लाइव वैक्सीन्स प्रॉब्लम करते हैं और इनमें से कोई लाइव वैक्सीन नहीं है। सो वी कैन सेफली टेक इट एंड आई एम श्योर टाइम विल कम जब हम वो रिकमेंडेशन में डालेंगे। अभी हमने डाली नहीं है, बट सेफ्टी जो है काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो गई है। सो यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड, बिकॉज you are being very well taken care of, and the entire community globally is actually working to make you and your baby safe and reducing the mortality, morbidity जो सारी है आपको, आपके young baby को और infants को।